सब लोग ध्यान देंगे बोर्ड पर। A snake in the grass composed by या written by? written by। अगर यही कविता रहेगा तो क्या रहेगा? composed by। तो ये एक स्टोरी है, इसी वजह से इसमें written by का यूज करेंगे। तो A snake in the grass written by R.K. नारायण। और इस पूरे चैप्टर का जो है वो समरी किए हैं। अभी एक और पैराग्राफ बाकी है, इतना पहले वीडियो शूट हो जाए, इसके बाद वो भी बताएंगे। A snake in the grass, घास में एक सांप, इज अ रिमार्केबल स्टोरी, एक विस्मरणीय कहानी है, रिटन बाई R.K. नारायण, जो R.K. नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। A snake in the grass इज अ रिमार्केबल स्टोरी। A snake in the grass जो है वह एक विस्मरणीय कहानी है, रिटन बाई R.K. नारायण, जो लिखा गया है किसके द्वारा? R.K. नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। एक चिन्हित रचना है, एक चिन्हित कहानी है जो लिखा गया है R.K. नारायण जी के द्वारा। He is one of the most accomplished and well-known writer. He is well accomplished, या he is one of the most accomplished, वह जाने जाते हैं बहुत ही प्रभावी एंड वेल नोन राइटर, और बहुत ही अच्छे लेखकों में इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के, अंग्रेजी साहित्य के बड़े ही जाने माने और प्रख्यात लेखक के रूप में यह जाने जाते हैं। He points the आइडियोसिंथेसिस ऑफ पीपुल, यह लोगों के वैचारिक मतों के बारे में बताते हैं। विथ कंज्यूमेटिव स्किल, अपने कलात्मक कौशल से, अपने शब्दों का उपयोग करके यह लोगों के आइडियोसिंथेसिस के बारे में बताते हैं, अर्थात उनके विचारों के बारे में बताते हैं। दे प्रेजेंट स्टोरी ड्रामेटिकली, और द प्रेजेंट स्टोरी ड्रामेटिकली इनहेंट द अलार्म, यह जो प्रस्तुत कहानी है, द प्रेजेंट स्टोरी, यह प्रस्तुत कहानी ड्रामेटिकली इनहेंट द अलार्म, ड्रामेटिकली यानी कि ड्रामा के रूप में, नाटक के रूप में अलार्म को बजाती है, अर्थात एक सूचना देती है। एंड डिस्टर्बेंस कॉज, और डिस्टर्ब करने का कारण बनती है, व्यथित करने का कारण बनती है। इन अ हाउस होल्डर, घर के मालिकों का, एंड फ्रिटेंड बाई अ कोबरा, जो भयभीत हो जाते हैं कोबरा से। यह कहानी जो प्रस्तुत कहानी है वह एक सूचना के साथ प्रारंभ होती है, जहाँ पर जो हाउस होल्डर होते हैं, जो घर के मालिक होते हैं, वो भयभीत हो जाते हैं किसके द्वारा? एक कोबरा के द्वारा। यानी जो सूचना दिया गया वो क्या दिया गया कि एक कोबरा सांप आपके घर में घुस गया है, और सभी जो घर वाले हैं वो क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। जहाँ तक बात करें R.K. नारायण जी की, तो R.K. नारायण जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है और सभी लोग उनको जानते हैं, खास करके इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में। अंग्रेजी साहित्य में ये एक अच्छे जानकार और बहुत ही अच्छे रूप से जाने जाने वाले लेखक हैं अंग्रेजी साहित्य में। R.K. नारायण हैज ट्राइड टू शो, R.K. नारायण जी ने कोशिश किया है दिखाने का, द पीपुल्स सुपर सिचुएशंस, लोगों के सुपर सिचुएशंस को, लोगों के अंधविश्वास को, कंसर्निंग स्नेक्स इन दिस स्टोरी, जो सांपों से जुड़ा हुआ है इस कहानी में। इस कहानी में लोगों का जो सुपर सिचुएशंस है, लोगों का जो अंधविश्वास है सांपों को लेकर के, उनके बारे में R.K. नारायण जी ने इस कहानी में बताया है। वन डे अ साइक्लिस्ट इन्फॉर्म्स, एक दिन एक साइकिल चलाने वाला जो साइक्लिस्ट है उसने सूचना दिया, द इनमेट्स ऑफ द बंगलो, बंगलो को यानी कि बंगला में रहने वाले लोगों को सूचना दिया, अबाउट अ बिग कोबरा, एक बहुत बड़े सांप के बारे में। और वो सांप कौन सा था? कोबरा, फन निकालने वाला कोबरा सांप। तो उसके बारे में वह सूचना दिया। ही इन्फॉर्म दैट, वह सूचना दिया कि द कोबरा एंटर्ड इनटू द कंपाउंड, कि कोबरा एंटर्ड कर गया है, कोबरा प्रवेश कर गया है इनटू द कंपाउंड, कंपाउंड में कोबरा एंटर्ड कर गया है। द फैमिली हैज मदर एंड हर 4 सन्स, परिवार में एक माँ थी और उसके 4 बच्चे थे। दे असेंबल्स एट द गेट, वह आकर के दरवाजे पर इकट्ठा हो जाते हैं। इन ग्रेट एजिटेशन एंड शेक, भय के मारे और डरने लगते हैं। हियर दासा दियर सर्वेंट आउट ऑफ स्लीप, यहाँ उनका नौकर जो दासा है वह नींद में सोया हुआ है। अंडर द शैडो, शैडो के नीचे, जो शैडो डाला गया है, जो अल्बेस्टर डाला गया है, उसके नीचे वह आराम से सोया हुआ है, गहरी नींद में खोया है। दे टेल हिम अबाउट अ कोबरा, वे लोग उसे उस कोबरा सांप के बारे में बताते हैं। बट दासा ट्राइज टू डिसमिस द मैटर, लेकिन दासा कोशिश करता है डिसमिस द मैटर, मैटर को डिसमिस करने का। दासा क्या करता है? कोशिश करता है मैटर को डिसमिस करने का। बाय सेइंग दैट,
यह कहते हुए कि देयर इज नो कोबरा, यहाँ कोई कोबरा सांप नहीं। अब दासा को हिला रहे हैं कि दासा जगो जगो, यहाँ पर सांप आया है। तो बोलता है कोई सांप वाप नहीं है, देयर इज नो कोबरा। दे टेल्स अबाउट दासा, सॉरी दे टेल्स दासा अबाउट अ कोबरा एंड शेक हिम, बट दे रिप्लाइड देयर इज नो कोबरा। लेकिन दासा जो है वो रिप्लाई करता है कि यहाँ कोई भी कोबरा सांप नहीं है, सोने दो मुझको, मेरा नींद पूरा करने दो। सब नेबर्स ऑल्सो रीच देयर, कुछ पड़ोसी वहाँ तनिक ही देर में पहुँच गए। एंड ट्राई टू एक्यूज ऑन दासा, और दासा पर जो है वह एक्यूज करने लगे, दासा पर जो है वह थोपने लगे। इस कारण का पूरा जो कह सकते हैं कि क्रियावन्य का जो पूरा आरोप है वह किस पर थोपने लगे, दासा पर, कि दासा ही एक्सक्यूज है, उसी की वजह से सांप प्रवेश किया है। अगर दासा घास साफ कर दिया होता तो कोबरा सांप इसमें प्रवेश नहीं करता। दासा को एक्यूज मानते हैं। दैट टाइम, उस समय दासा ट्राई टू डिफेंड हिमसेल्फ, दासा खुद को जो है वो डिफेंड करता है और कहता है एंड सेज दैट, और कहता है कि आई ऑलरेडी डिमांड अ ग्रास कटर, मैंने पहले ही डिमांड किया था घास काटने वाली मशीन का। दे फॉरबिड हिम टू मेक डिमांड्स, वे उसे मना करते हैं कि तुम डिमांड नहीं करोगे, तुम अपनी चाह नहीं बताओगे, बस काम करोगे, चाह नहीं बताना है, डिमांड नहीं करोगे। दे स्पेकुलेट द कॉस्ट ऑफ ग्रास कटर, वे वार्तालाप छेड़ देते हैं घास काटने वाली मशीन की कीमत के बारे में। एंड टॉक ऑफ द बनालिटीज ऑफ वार टाइम प्राइसेस, और तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं कि युद्ध के समय में ग्रास कटर का दाम कितना हाई हो सकता है। एट दिस टाइम, उसी समय द कॉलेज बॉय एलाबोरेट्स द स्टैटिक्स, जो कॉलेज बॉय होता है, जो कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, वो इलाबोरेट करके स्टैटिक्स बताता है, मतलब कि बढ़ा चढ़ा करके गणना करके बताता है। एंड सेज दैट, और कहता है कि एवरी 20 मिनट्स समवन लूजेज हिज लाइफ, प्रत्येक 20 मिनट में, हर 20 मिनट में, यानी कि जैसे ही 20 मिनट होता है उस 20 मिनट में कोई ना कोई एक ऐसा है, समवन लूजेज हिज लाइफ, जो अपने जीवन को क्या कर देता है, खो देता है। तो क्यों जीवन को खो देता है, इट डिस्टर्ब्स द, क्यों जीवन को खो देता है, तो जीवन को इसलिए खो देता है क्योंकि सांप क्या कर देता है, काट देता है, तो इस वजह से जो है वह अपने जीवन को खो देता है। ऐसे एक बड़ा सा गणना करके और बताता है कॉलेज वाला। इट डिस्टर्ब्स द मदर, यह माँ को क्या करता है, परेशान करता है सूचना। एंड शी सेड दासा, और वह दासा से कहती है कैच द कोबरा टिल द इवनिंग, शाम तक कोबरा को ढूंढ देना, अदरवाइज अन्यथा आई विल डिसमिस यू, मैं तुम्हें निकाल दूंगी। मुझे ऐसे नौकर की जरूरत नहीं, जो नौकर एकदम कामचोर हो, घास साफ नहीं करता है, सांप प्रवेश कर गया, और ऐसा सांप वो कोबरा एक बार डस ले तो जाने चला जाए, तो मैं क्या करूंगी, मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगी अगर तुमने शाम तक कोबरा को नहीं पकड़ा। आफ्टर दैट, इसके बाद दे आर एंगेज्ड इन अ स्नेक हंट, इसके बाद वे लोग स्नेक हंट में बिजी हो गए, यानी कि सांप को पकड़ने में क्या हो गए, बिजी हो गए। सांप को पकड़ने के लिए अलग अलग औजार लेकर के, अलग अलग हथियार लेकर के, और घास और झाड़ियों को क्या करने लगे, काटने लगे और साफ करने लगे। तो आफ्टर दैट, इसके बाद दे आर एंगेज्ड इन अ स्नेक हंट, इसके बाद वो स्नेक के शिकार में जो है वह बिजी हो गए। विद स्टिक्स एंड क्रोबार, स्टिक्स के साथ और क्रोबार के साथ, क्रोबार जो होता है ऐसे पंजा नुमा होता है जिससे घास को साफ किया जाता है, तो क्रोबार के साथ जो है वो सब लोग स्नेक हंट में बिजी हो गए। दे हैक द गार्डन, उन्होंने गार्डन को चारों तरफ से छाप लिया, चारों तरफ से उसे क्या करने लगे, छाप करके, और हर जगह से घास की कटाई करने लगे कि घास क्या हो जाए, साफ हो जाए। इन द मिडिस्ट स्नेक हंट, और मध्य में जो सांप है वो हंट हुआ, यानी शिकार हुआ उसका, उसको पकड़ा गया। तो ये तो झूठा था ना, सांप को पकड़ा गया। एन ओल्ड वुमेन आस्क्स फॉर एल्म्स एट द गेट ऑन हियरिंग इट, और जो बूढ़ी औरत है वह आती है दरवाजे पर और भिक्षा की मांग करती है, और जैसे ही सी बिकम्स हैप्पी, वह ऑन हियरिंग इट, यह सुन करके आती है और भिक्षा की मांग करती है। सी बिकम्स हैप्पी, और वह खुश हो जाती है। कॉल देम फॉर्चून, और वह अपने भाग्य पर जो है वो इतराती है, यानी फॉर्चून को जो है वह मानती है, यानी कॉल देम फॉर्चून का मतलब कि भाग्य को क्या करती है, पुकारती है। एंड सेज दैट, और कहती है कि इट इज गॉड सुब्रमण्य, कि यह तो भगवान सुब्रमण्य है जो घर में आए हुए हैं। घर में कौन आया है, घर में आया है कोबरा सांप, जिससे सब भयभीत है। अब भिखारी औरत आती है जो बूढ़ी महिला होती है, तो वो क्या कहती है, वो अपने भाग्य पर इतराती है कि मैं तो इस घर में भीख मांगने आ गई जिसमें भगवान सुब्रमण्य आए हुए हैं। आह, कितना अच्छा भाग है। वो अपने भाग्य को जो है वो फॉर्चून को अपने कॉल करती है, भाग्य पर इतराती है कि बड़ा सुंदर भाग्य है कि मैं उस घर में भीख
मांगने आई हूँ, जिसमें कौन आए हैं? भगवान सुब्रमण्य आए हैं। इट इज गॉड सुब्रमण्य, यह भगवान सुब्रमण्य है। हु हैज कम टू यू, जो तुम्हारे पास आए हैं। मदर रिकॉल्स द प्रॉमिस ऑफ अभिषेकम, माँ को याद आता है कि मैंने तो अभिषेक करने का क्या किया था? वादा किया था, मनौती माना था कि मेरा ये इच्छा पूरा हो जाएगा तो हे सुब्रमण्य भगवान, हम तुमको क्या करेंगे? अभिषेक करेंगे। तो हो न हो सांप इसीलिए आया है कि याद दिला दे कि तुम भूल गई हो, जाओ और जा करके क्या करो? अभिषेक करो। ये सब सुपर सिचुएशंस है जिसके बारे में आर के नारायण जी क्या करते हैं? बतलाते हैं कि आखिर लोगों की मान्यताएं क्या क्या है जो सांपों को लेकर के हैं, किस प्रकार से लोग जो है वो सांपों को देवता मानते हैं। है कोबरा सांप और लोग कह रहे हैं कि नाग है, ये तो नाग देवता है, प्रणाम नाग देवता, दूध देते हैं कि लो दूध पी लो, और सांप को दूध पचता नहीं है। लेकिन बहुत से लोग सांप को क्या पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं, और सांप को दूध पचता ही नहीं, दूध पीने के बाद उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन सभी लोग अपने इस सुपर सिचुएशंस में बंद करके और सांप को दूध पिलाते हैं। तो माँ जो है वो याद करती हैं कि मैंने तो वादा किया था अभिषेकम का कि मैं अभिषेक करूँगी, एंड गिव हर, और उसे देती हैं अ कॉइन, एक सिक्का। जो बूढ़ी भिखारन होती है उसे क्या देती हैं? एक सिक्का देती है। द ओल्ड बेगर प्रॉमिस टू सेंड डाउन अ स्नेक चार्मर एंड सी गोज, जो ओल्ड बेगर होती है, जो बूढ़ी महिला होती है, वह वादा करती है कि वह जाते ही एक स्नेक चार्मर को भेजेंगी, वह एक सपेरे को भेजेंगी। सांप को मारना नहीं है बल्कि सांप को पकड़ करके और जंगल में छोड़ देना। सांप को मारना नहीं है, भगवान सुब्रमण्य है ना। मैं जाते ही एक स्नेक चार्मर को भेजूंगी, मैं जाते ही एक सपेरे को भेजूंगी। सडनली एन ओल्ड मैन अपीयर्ड, अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट हो जाता है एट द गेट पर, यानी गेट पर तुरंत एक आदमी आकर के खड़ा हो जाता है। एंड अनाउंस हिमसेल्फ, और अपने आप को घोषणा करता है कि एज अ स्नेक चार्मर, की मैं ही क्या हूँ? मैं स्नेक चार्मर हूँ, मैं सपेरा हूँ। He looks helplessly when asked him to catch the cobra, और जब उसे सांप पकड़ने के लिए कहा गया तो वो एकदम असहाय महसूस करने लगा, यानी कि वह असहज महसूस करने लगा, हेल्पलेसली महसूस करने लगा। क्योंकि वो कहा था कि जब सांप दिखेगा तब पकड़ेंगे। ऐसे अगर डिनोट करोगे कि यहाँ सांप निकला था, इधर गया था, तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। इसी वजह से वह हेल्पलेसली दिखता है, असहज दिखता है, यानी कि वह मदद करने योग्य दिखता नहीं जब उसे सांप पकड़ने के लिए कहा जाता है। इसके बाद एक और पैराग्राफ है, वो भी कंप्लीट कर देते हैं आज के क्लास में। देखते हैं लास्ट पैराग्राफ, जब ये स्नेक चार्मर आता है और सांप को पकड़ नहीं पाता, वो अपने आप को हेल्पलेसली फील करता है, अपने आप को असहज महसूस करता है, सांप को नहीं पकड़ पाता है, और सभी लोग इकट्ठा होकर के पूरे गार्डन के कंपाउंड को क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं। तो साफ करने के बाद भैया मशीन नहीं ना है, थक जाएंगे कि नहीं थक जाएंगे? तो थक जाते हैं तो जाते हैं तो बरामदे में बैठते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद दे कम्स इन द वरांडा, वो सब लोग कहाँ जाते हैं? वरामदे में आ जाते हैं, टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए। व्हेन दे डोंट फाइंड एनी स्नेक, जब उन्हें कोई भी सांप नहीं मिलता है, टिल द इवनिंग, शाम तक जब उन्हें कोई सांप नहीं मिलता है, और पूरे गार्डन को क्या कर देते हैं? कंपाउंड को साफ कर देते हैं औजारों से, इक्विपमेंट से। ग्रास कटर नहीं रहता है तो जो भी हथियार मिलता है उससे ही झाड़ियों को और घासों को साफ कर देते हैं, थक जाते हैं। शाम तक जब सांप नहीं मिलता है तो वो लोग आकर के बरामदे में बैठ जाते हैं। दे बिगिन टू टॉक ऑफ द स्नेक, और वह बात करना प्रारंभ कर देते हैं सांपों के बारे में। दैट टाइम, उसी समय दासा आता है, देयर, वहाँ, विथ अ सील्ड वाटर पॉट, एक बंद पानी रखने वाले बर्तन को लेकर के। पानी रखने वाला बर्तन है उसको बंद कर दिया है, और उसको लेकर के दासा वहाँ पर आता है। He claims to catch the cobra, वह दावा करता है कि उसने सांप को पकड़ लिया है। इन द वाटर पॉट, उसी पानी रखने वाले बर्तन, पानी रखने वाला बर्तन है, उसमें पानी नहीं है, और वो दावा करता है कि इसी पानी रखने वाले बर्तन में हम क्या कर लिए हैं? सांप को पकड़ लिए हैं। He claims to catch the cobra, वह दावा करता है कि उसने सांप को पकड़ लिया है इन द वाटर पॉट, उस बर्तन में। As the mother wishes to place some milk, और जैसे ही यह माँ सुनती है तो इच्छा व्यक्त करती है कि मैं कुछ दूध जो है वह देना चाहती हूँ सांप को। भाई उसके लिए वो सांप नहीं है, कौन है? गॉड सुब्रमण्य है। तो उनके लिए वह इच्छा व्यक्त करती है, गॉड सुब्रमण्य के लिए, कि मैं कुछ दूध जो है वह देना चाहती हूँ। एज अ सॉर्ट ऑफ हर रिलीजियस ड्यूटी, अपने धार्मिक कर्तव्य को पूरा करते हुए, ही वॉक्स ऑफ विथ द पॉट, वह बर्तन लेकर के चल देता है।
वह बर्तन उठाता है, चल देता है। दे प्रेज दासा, वह दासा की बड़ाई करते हैं। एंड डिसाइड टू रिवार्ड हिम, और निर्णय लेते हैं कि दासा को हम सम्मानित करेंगे। सडनली, अचानक, द यंगेस्ट सन क्राइज, जो सबसे छोटा बच्चा, यानी सबसे छोटा मतलब युवा। आपके घर में जो सबसे छोटा होता है वही युवा होता है, पता है ना। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, हम बोलते हैं छोटा, लेकिन अब मान लो कि सब लोग हम ही हैं, तो हम अभी इस अवस्था में और हमसे बड़े बुजुर्ग भी हैं। तो हम अगर यंगेस्ट सन हैं और कॉलेज बॉय हैं, तो इसका मतलब कि हम क्या है, हम उसमें युवा व्यक्ति हैं, उस परिवार के युवा सदस्य हैं। तो द यंगेस्ट सन क्राइज, जो यंगेस्ट सन होता है वो क्राई करता है। एंड सो अ कोबरा, और कोबरा एक कोबरा सांप दिखाता है। एंड दासा गोज आउट, जैसे ही दासा बाहर जाता है, जैसे ही दासा बर्तन लेकर के बाहर जाता है जिसमें सांप रखने का वो दावा किया है, वैसे ही तुरंत जो यंगेस्ट सन है वो भी एक सांप देखने का दावा करता है। दे एज्यूम दैट, तब वे लोग यह सोचते हैं कि देयर आर टू स्नेक्स, कि यहाँ पर कितने स्नेक्स थे, 2 सांप थे। थस आरके नारायण, इस प्रकार जो आरके नारायण जी हैं, प्रेजेंट्स द कैरेक्टर ऑफ सम ऑफ द पीपुल्स, कि वह लोगों के चरित्र को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। हु हैव टेकन अ पार्ट इन द स्नेक हंट, जो स्नेक हंट में, जो सांप का शिकार करने में हिस्सा लेते हैं, जो सांप का शिकार करने में, जो सांप को पकड़ने में, जो सांप को कैच करने में हिस्सा लेते हैं, उन सभी लोगों के कैरेक्टर को आरके नारायण जी इसी प्रकार से इस कहानी में प्रस्तुत करते हैं। और ये समरी हुआ खत्म। इसके आगे देखेंगे अगले क्लास में।